राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पर फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से एक कॉटन की ड्रेस लेकर आई हूँ पगड़ी के साथ, जिसमें आज मैं पगड़ी भी इसी वीडियो में बनाने वाली हूँ। ये ड्रेस जो हमारी होने वाली है ये नैपी अटैच है। इसमें हमारे कान्हा जी की नैपी भी है और ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमने बनाई है। तो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को मैं पहना के दिखा रही हूँ। तो कमर पे से आपको इस तरह से कान्हा जी के पैरों में से नीचे को लेकर आनी है और इन पट्टियों को इस तरह से पीछे करके आपको आगे की तरफ इस तरह से बांध लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो ड्रेस बनाई है वो 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। प्योर कॉटन की ड्रेस है। जैसे कि समर आ गए हैं तो हमने समर के हिसाब से ये ड्रेस बनाई है। और जैसे ही आप हल्का सा इसको टाइट करेंगे तो पीछे से है ना कान्हा जी की ये ऊपर को अपने आप हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने ड्रेस बनाई है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। बिगनर्स हैं तो भी एंड आपको ड्रेसेस बनाना आता है तो भी प्लीज़ एक बार वीडियो अच्छा पूरी ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो अच्छी है या बुरी है। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल का प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarh50951। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आपको इस तरह की ड्रेस बनवानी है, ये ख़रीदनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417526866 पर, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और काफ़ी सारे आपके यूज़फुल लिंक भी मैंने उसमें डाले हुए हैं, जाकर चेक कीजिए। जैसे ग्लू गन कैसे यूज़ करते हैं, कान्हा जी की आइज़ निकल जाए तो कैसे करें, कान्हा जी की ड्रेसेस कैसे धोएं, कान्हा जी की लेसेस कहाँ से लें, तो ऐसे काफ़ी सारे मैंने डाले हुए हैं, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं और ये मैंने आपको पूरी लुक कान्हा जी की दिखा दी है कि किस तरह की है। और ये देख सकते हैं पीछे नैपी भी है हमारे यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे कान्हा जी की लुक आई हुई है। तो कर्ली हेयर के साथ हमने ये कान्हा जी की ड्रेस कान्हा जी को पहनाई है, जो कि गर्मियों में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर ड्रेस के लिए मैंने यहाँ पर जयपुरी प्रिंट लिया है। कलर बहुत ही सुंदर है, पर पता नहीं क्यों कैमरे में नहीं आ पा रहा है ठीक से। सबसे पहले मैंने ये चोली काटी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने यहाँ पर इसकी 31.5 इंच रखी है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा भी काट लिया है, सब वाइट कलर का बिना धुला हमारा ये अस्तर है। आप देखेंगे कि ये ना ये अस्तर चारों तरफ से आधा इंच फालतू है, क्योंकि जब हम सिलते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर कपड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा फालतू रखती हूँ। और ये हमारी हो गई डोरी सिक्योर करने के लिए और ये हमारी हो गई नेफे के लिए। तो नेफे के लिए मैंने 8 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पर पट्टी ले ली है। साथ ही साथ डोरी को सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चौकोर पीस ले लिए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इनकी जो लंबाई ली है मैंने 2.5 इंच ली है और चौड़ाई भी 2.5 इंच ली है। तो आपको इतने ही लेना है, चाहे 2x2 लीजिए, 2.5x2 या 3x3, पर आपको लेना बराबर ही है। अब यहाँ पर हमने चोली के लिए पट्टी ले ली है, तो चोली के लिए भी हमने दोनों ही एक जैसी पट्टी ले ली है, 2, जिनकी लंबाई 9 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। तो आपको भी इसी तरह से लंबाई और चौड़ाई रखनी है। तो सबसे पहले हम चोली सिलेंगे, तो उसके लिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ किया और नीचे से दोनों साइड से ऊपर नीचे की तरफ मोड़ करके फिर एक बार मोड़ लिया, एक दूसरे के ऊपर रख लिया। तो हमारे यहाँ से इस तरह से एक पट्टी फोल्ड होकर आ जाएगी और किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे और साथ पे लेस लगा लेंगे। तो दोनों आपको इसी तरह से करनी है। ये देखिए मशीन पे भी किस तरह से सिलना है मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे, कमेंट फिर राधे राधे लिखकर वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोनों पर ड्रेस पे मैंने पहले किनारे पे सिलाई लगाई, आप चाहे साथ साथ में लेस भी लगा सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी कर सकते। मेरा थोड़ा सा फ्लसी सा हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाद में लगाई। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों पट्टियों पर लेस लगा ली है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी लग रही है। अब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम पट्टियों को रख लेंगे और अब हमें क्या है, ये हाफ से यानी 75% इसको सीलना होगा। तो क्या करेंगे, अब ये 9 इंच की हमारी यहाँ पर पट्टी थी, तो पहले मैं हाफ में निशान लगा लूँगी, वहाँ तक हम इसको सीलेंगे, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसको सील देंगे। तो 9 इंच की थी तो हमारी 4.5 हो गई। अब मैंने इसको 5.5 इंच तक यहाँ तक सील लिया है और तिरछी करके सीला है, नीचे से आधा इंच की दूरी पर, और जहाँ पर हमारा निशान था वहाँ पर बिल्कुल किनारे पे तक सील लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारी चोली बिल्कुल रेडी हो गई है।
अब हम अपनी कमर पे बांधने वाली पट्टी जो डोरी ली है हमने उसको रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक पीस लिया, उसको तिकोना इस तरह से फोल्ड कर लिया, सीधी साइड से ही फोल्ड करेंगे। उसमें बीच में डोरी रखी और फिर से एक बार हमने फिर से फोल्ड कर लिया समोसे के आकार में। तो ये देख सकते हैं ऊपर की साइड डोरी पे सिलाई लगाते हुए किनारे पे सिलाई लगानी है। बस ऊपर की साइड हमें डोरी पे सिलाई लगानी है, साइड में नहीं लगानी है। तो इसी तरह से हम डोरी ले लेंगे। तो मेरी यहाँ पर कमर जिस हिसाब से बैठने वाली थी मैंने उस हिसाब से इसको 8 इंच ही रख लिया है। तो मैं यहाँ पर कमर जो है 5 इंच की रखने वाली हूँ, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये डोरी बना ली है। दोनों साइड इसी तरह से हमने डोरी को सिक्योर कर लिया है। अब हम चोली ले लेंगे। तो अस्तर के ऊपर हमें इस तरह से उल्टा कपड़ा रखना है और किनारे पे से इस तरह से सिलाई करते हुए और दूसरे किनारे पे सिलाई करनी है। 3 साइड हमें यहाँ पर सिलाई करनी है एक पैर की दूरी पे। तो चलिए करते हैं। पक्का करते हुए हमें हमेशा स्टार्ट करना है और पक्का करते हुए ही ख़त्म करना है। एक पैर की दूरी पे सीधे सीधे हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं एक पैर की दूरी पर मैंने बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ पर सिलाई कर ली है। और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद किनारे पे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और जो नीचे की साइड सिलाई लगाई थी वहाँ पर मुझे लेस लगानी है, तो मैं यहाँ पर साथ में लेस भी लगा लूँगी। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो किनारे पे जाके फिर से हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर जो खुला वाला पार्ट है उसके एक पैर की दूरी पर यहाँ पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। अब किनारे पे से हम यहाँ पर प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे से इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करेंगे, प्लेट बनाएंगे और सामने की तरफ रखेंगे। पहले के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से काफ़ी सारी प्लेट बना लेंगे और नीचे बिल्कुल एक साथ करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से करते जाना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से करते 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 सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और जब हम आपकी ये पूरी हो जाए फिर से एक बार और सिलाई लगा लेना है, ताकि अगर कुछ छूटा हो तो यहाँ पर अच्छे से कवर अप हो जाए। अब ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको भी निकाल देंगे। तो ये देख सकते हैं हम बिल्कुल निकाल दिया है। अब गोल सर्कल देखिए कितना प्यारा बन के आया है। अब हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए मैंने पट्टी ले ली है जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। सीधा कपड़ा देखिए मैं उल्टी तरफ रख रही हूँ और बाहर की तरफ मैंने देख सकते हैं आधा इंच निकाल लिया है बाहर को, मतलब एक्स्ट्रा रखा है बाहर की तरफ। वो किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक पैर की दूरी पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो उसको निकाल लिया। अब ये देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ, जो मैंने बाहर की तरफ निकाला था अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और डोरी जो अभी हमने बनाई थी उसको बिल्कुल इसके बीचों बीच रख लेंगे और फिर एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डोरी पे हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो ये देखेंगे आप, मैं ना किनारे पे ही सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे किनारे पर, ताकि हमारी डोरी पे सिलाई नहीं लगे। और दूसरे पार्ट पे जब हम किनारे पे आएंगे तो दूसरे पे भी ऐसे ही करना है जैसे हमने स्टार्टिंग की थी। बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ और फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे घेरा चोली सब रेडी हो गया है। तो मैं चोली को घेरे में अटैच करने के लिए सबसे पहले घेरे को लिया और डबल फोल्ड करके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में निशान लगा लिया। अब हम इसको पहले ना सीधा रखेंगे। तो किस तरह से रखना है इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए मैंने इसको सीधा रख लिया। अब ये चोली का जो खुला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और बंद पार्ट है वो नीचे की तरफ है। अब ये निशान को मैंने, ये देख सकते हैं आप, चोली की जहाँ पे सिलाई आ रही है उस पर बिल्कुल सेंटर पे रख लिया है और इस पर मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। तो ये आपको ध्यान देना होगा, वीडियो में देखकर आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि डोरी पे सिलाई ना लगे। तो ये और चमक आप देख रहे हैं मेरी यहाँ पर चोली ऊपर की साइड नहीं चमक रही है और सिल भी गई है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा धागे होंगे वो हाथ के हाथ निकालने होंगे और यहाँ पर हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब मैं आपको एक बार पूरी झलक दिखा के फिर आपको पगड़ी की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बन गई है। अब हमारी आती है पगड़ी की बारी। तो पगड़ी के लिए मैंने यहाँ पर 3 पीस लिए हैं बिल्कुल सेम मैचिंग के। तो यहाँ पर ये पग बांधने के लिए जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और अगर आप यहाँ पर लंबाई देखेंगे तो लंबाई हमने यहाँ पर कितनी ली है, हमने ली है 32 इंच। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई होगी पग की वो 32 इंच होगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ के ऊपर से नीचे को फिर से एक बार मिलाकर एक पतली सी पट्टी रेडी करेंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम कर लेंगे इजीली। अब हम बना लेते हैं पग। तो पग के लिए भी हमने यहाँ पर 2 कपड़े लिए हैं, दोनों ही बिल्कुल मैचिंग हैं। तो उसकी लंबाई अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 11.5 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर उसकी मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है। अब सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे।
देख सकते हैं आप, सीधा ऊपर की साइड आया है, अंदर की तरफ डबल है। अब इसमें हम छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स डालेंगे अपने अंगूठे और उंगली की सहायता से। तो इनको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रखेंगे, और जो बंद पार्ट है ऊपर की तरफ से छोड़ देंगे और नीचे के पार्ट से पकड़े रखेंगे। इस पर हम इसको यहाँ पर बंद करने के लिए एक धागे को इस पर लपेट देंगे कस के, और फिर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। यहाँ पर हमारी पग रेडी हो जाएगी, ये देख सकते हैं। तो पगड़ी मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप आ जाकर देख सकते हैं। इससे पहली वीडियो डाली थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं, अगर अच्छी लगी लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।